अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाअल हक़ में हाजिर व नाजिर की बहस जारी है और इससे पहले 4 आयात करीमा के ज़रिए से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाजिर व नाजिर होना साबित किया गया। मज़ीद आज और आयात करीमा पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जिसका तर्जमा ये है कि और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमा दें तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएँ। ये आयत करीमा है। इससे मालूम हुआ कि गुनहगारों की बख्शिश की सबील, बख्शिश का रास्ता सिर्फ ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर शफ़ाअत मांगे, हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हों और उनको वसीला बनाएं, उनसे शफ़ाअत मांगे और हुज़ूर करमे करीमाना से शफ़ाअत फरमा दें। और ये तो मतलब नहीं हो सकता कि मदीने पाक में हाजिर हों, मदीने पाक में हाजिर हों, वरना फिर हम में जो है फ़कीर हैं, हम फ़कीर परदेसी गुनहगारों की मग़फ़िरत की क्या सबील होगी, फिर क्या रास्ता होगा, जो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो फिर अब उसके लिए अब क्या रास्ता होगा, ऐसे गुनहगारों के लिए क्या रास्ता होगा। और मालदार भी उम्र में 1-2 बार ही पहुँचते हैं और गुनाह तो दिन रात करते हैं, लिहाजा तकलीफ़ मा फ़ौक़त ताक़त यहाँ पर होगी, यानी ताकत से ऊपर की को मुकल्लफ़ बनाना, यानी जितनी ताकत इंसान के अंदर नहीं है उससे ज़्यादा का इंसान को मुकल्लफ़ बनाना ये लाजिम आएगा। तो अब इस वजह से ये चीज़ तो मुहाल है, तो अब मानना पड़ेगा। फरमाते हैं लिहाजा मतलब ये हुआ कि वो तो तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम गायब हो, तुम भी हाजिर हो जाओ कि इधर मुतवज्जे हो जाओ। यानी हुजूर हर एक ईमान वाले के पास मौजूद हैं, तुम गाफिल हो, तुम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, ये मतलब है। यार नज़दीक तर अज मन बमन अस्त वे अजब बी मन अजवे दूरम, कि जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, तो वो ऐसी ज़ात गिरामी है कि वो हमारे दिल से भी करीब तर है, हमारी जान से भी करीब तर है। तो अब ये कैसी अजीब बात है, ताज्जुब की बात है कि मैं उनसे दूर रहूं, वो तो हमसे करीब हैं और हम उनसे दूर रहें, ये ताज्जुब की बात है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की जानिब मुतवज्जे हो जाओ,
गुनाहों से बचो, और अगर तुमने गुनाह किया है तो हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और उन्हें अपना सिफारिशी बनाओ। ये मतलब है। मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर है, इससे भी पता चला कि हाजिर है। ऐसे ही कुरान पाक में इरशाद हुआ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुमको ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। फिर फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ही की रहमत है और सारे आलम के लिए रहमत है। तो फरमाते हैं कि मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम जहानों के लिए रहमत है, और रहमत जो है वो सारे जहान को मुहीत है, जहानों को घेरे हुए है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम भी जहानों को मुहीत है, यानी सारी दुनिया, सारे जहान को, पूरी कायनात को घेरे हुए है। ख्याल रहे कि रब की शान है रब्बुल आलमीन, हबीब की शान है रहमतुल लिल आलमीन। मालूम हुआ कि अल्लाह जिसका रब, हुजूर उसके लिए रहमत है। तो इससे भी हाजिर व नाजिर होना साबित हुआ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह का काम नहीं, अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब करे, व अंत फ़ीहिम, कि जब तक ए महबूब तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो, ए महबूब तुम इनके दरमियान तशरीफ़ फरमा हो। तो अल्लाह की ये शान नहीं कि इन पर अजाब आम नाजिल फरमाए, अजाब करे, यानी अजाब इलाही इसलिए नहीं आता कि उनमें आप मौजूद हैं, और आम अजाब ये सिर्फ हुजूर की ज़ाहिरी हयात तक ही महदूद नहीं, बल्कि आम अजाब तो क़यामत तक किसी भी जगह नहीं आएगा। पहले की जो उम्मतें थी, पहले की कौमें थी, तो उन पर अजाब आम नाजिल होता था, पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी जाती थी। लेकिन क़यामत तक इस उम्मत पर अजाब आम नाजिल नहीं होगा, किसी जगह भी नहीं आएगा। तो अब इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक हर जगह मौजूद हैं। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की शान नहीं कि वो उन्हें अजाब दे। क्यों? इसलिए कि महबूब तुम इनमें जलवा फरोज हो, तुम इनके दरमियान हो। तो अब क़यामत तक अजाब आम जब नहीं आएगा तो मालूम हुआ कि हुजूर क़यामत तक हर जगह मौजूद है। बल्कि रूहुल बयान में तो फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर सईद व शकी के साथ रहते हैं, यानी हर सईद यानी नेकबख्त और शकी यानी बदबख्त, हर एक के साथ हुजूर रहते हैं। इसका जिक्र तीसरी फसल में इंशाअल्लाह आएगा। रब तबारक व तआला फरमाता है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, तुम लोग जान लो कि तुम सब में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, तुम लोग जान लो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल तशरीफ फरमा है। ये तमाम सहाबे किराम से खिताब है कुरान पाक में। और सहाबे किराम तो अलग अलग जगह रहते थे, मुख्तलिफ जगह रहते थे, तो मालूम हुआ कि हुजूर सब जगह उनके पास मौजूद है। तो इससे भी हुजूर का हाजिर होना साबित हुआ। ऐसे ही कुरान पाक में इरशाद हुआ, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की, आसमानों की और ज़मीन की सारी बादशाही हम इब्राहीम को दिखाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों ज़मीन की तमाम बादशाहत दिखा दी। इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने तमाम आलम का बचश्मे सर मुलाहिज़ा करा दिया, दिखा दिया, सर की आंखों से दिखा दिया, पूरी कायनात का नज़ारा करा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दर्जा तो उनसे आला है, लिहाजा ज़रूरी है कि हुजूर ने भी आलम को मुशाहिदा फरमाया हो।
इस आयत की तहकीक जो है वो इससे पहले इल्म गैब की बहस में भी तफसील के साथ गुजर चुकी है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि महबूब क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। दूसरी आयत एक और है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, कि क्या तुमने ना देखा है महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया। तो कौम आद और असहाबे फील, कौम आद और असहाबे फील का वाक़या ये हुजूर की विलादत पाक से पहले का है। ये दोनों वाक़यात ये हुजूर की विलादत पाक से पहले का है, मगर फरमाया जाता है अलम तरा, क्या तुमने ना देखा, क्या आपने ना देखा। ये कब कहा जाता है, क्या तुमने नहीं देखा, यानी देखा है। जब कोई देखा होता है उसको याद कराने के लिए, उसके जहन में हाजिर करने के लिए ये बात कही जाती है कि क्या तुमने वो नहीं देखा। तो हुजूर को इरशाद हुआ, खिताब हुआ कि क्या आपने, क्या तुमने नहीं देखा, यानी देखा है। अब अगर कोई ये एतराज करे, कहे कि कुरान करीम कुफ्फार के बारे में भी फरमाता है कि अलम यरऊ कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, कि क्या उन्होंने ये ना देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर दी। तो अब कुफ्फार ने भी अपने से पहले कुफ्फार को तो हलाक होते देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में भी कुरान पाक में क्या इरशाद हुआ, फरमाया गया कि क्या ना देखा, यानी उन कुफ्फार ने क्या ना देखा। तो अब इसका क्या जवाब होगा। तो फरमाते हैं कि उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन इसका जवाब ये है कि इस आयत में उन कुफ्फार के उजड़े हुए मुल्क और तबाहशुदा मकानात का देखना मुराद है। उजड़े हुए मुल्क उस ज़माने में वो तमाम जो कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है, तो उन लोगों के ममालिक जहाँ पर वो लोग रहते थे पूरी की पूरी बस्तियाँ पलट दी गई, उन पर अज़ाब आम नाजिल हुआ। तो वैसी की वैसी बाकी थी, उनके निशान बाकी थे। और ये अरब वाले तिजारत के लिए बहुत सफ़र करते थे दुनिया जहान का, तो सफ़र करते थे और आते जाते वो इन बस्तियों को देखते भी थे। तो यहाँ पर वो देखना मुराद है कि क्या तुम लोग नहीं देखते हो, क्या तुमने नहीं देखा कि उस कौम के साथ क्या हाल हुआ, देखो उनकी बस्ती को क्या हाल है। ये मुराद है यहाँ पर देखना। वही फरमाते हैं कि इस आयत में उन कुफ्फार के उजड़े हुए मुल्क और तबाहशुदा मकानात का देखना मुराद है। और चूंकि कुफ्फार मक्का अपने सफ़रों में उन मकामात से गुजरते थे, इसलिए फरमाया गया कि ये लोग उन चीज़ों को देखकर इबरत क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं देखते, देख नहीं रहे, फिर इबरत क्यों नहीं पकड़ते, दर्स क्यों नहीं हासिल करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना तो जाहिर में दुनिया की सयाहत फरमाई, कोई सफर नहीं फरमाया, और ना कौम आद वगैरह के उजड़े हुए मुल्कों को हुजूर ने बज़ाहिर देखा। तो इसलिए मानना होगा कि यहाँ नूरे नबूवत से देखना मुराद है, कि हुजूर ने अपने नजरे नबूवत से, नूरे नबूवत की नजर से हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया। ऐसे ही कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से कहा। जगह जगह है, बहुत सारी जगह, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और जबकि ए महबूब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा। ऐसे ये भी इरशाद हुआ कि व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से वइज़ क़ाला वइज़ क़ाला वइज़ क़ाला, इस तरीके से बहुत सी आयतें। और जहां भी वइज़ क़ाला है तो यहाँ इज़ में उज़कुर महज़ूफ है, उज़कुर। ये तमाम मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में ये जिक्र फरमाया है कि इज़ के बाद उज़कुर ये यहाँ पर मख्फी है, महज़ूफ है, पोशीदा है। यानी क्या मतलब ये है कि ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से फरमाया, ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा से कलाम फरमाया।
मूसा से कहा ए महबूब याद करो वो जमाना, वो वक्त, ये माना है हर जगह। तो अब फरमाते हैं यहाँ पर कि इस जगह मुफस्सिरीन महजूफ निकालते हैं उज़कुर, यानी उस वाक़े को याद करो। और याद वो चीज दिलाई जाती है जो पहले से देखी वाली हो और उधर तवज्जो ना हो। देखी हुई हो लेकिन तवज्जो ना हो, तब याद कराया जाता है कि याद करो वो, जिससे मालूम होता है कि ये तमाम गुज़िश्ता वाक़यात हुजूर देखे हुए। हुजूर ने मुलाहिजा फरमा लिया है। रूहुल बयान ने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशाहिदा फरमा रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी तमाम वाक़यात हुजूर मुशाहिदा फरमा रहे थे। इसका जिक्र आगे आ रहा है। अगर कोई कहे, एतराज करे कि ठीक है, यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से सबूत में ये कह रहे हो कि हुजूर ने यानी हर चीज़ को मुलाहिजा फरमाया, यानी हुजूर हर चीज़ के नाजिर हैं, देखने वाले हैं, और इस आयत को, इन आयतों को पेश कर रहे हो। अगर कोई ये कहे कि बनी इसराइल से भी खिताब है कुरान पाक में, बनी इसराइल के बारे में भी उनसे भी खिताब है क्या कि वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, और उस वक्त को याद करो जबकि तुमको आले फिरऔन से निजात दी थी। यानी ऐ बनी इसराइल, तुम याद करो उस वक्त को जबकि तुमको आले फिरऔन से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो यहूदी हैं उस ज़माने में तो थे नहीं, कहाँ थे? मगर मुफस्सिरीन यहाँ पर भी उज़कुरू महजूफ निकालते हैं कि तुम याद करो। तो कोई एतराज कर सकता है कि यहाँ पे भी देखो उनको कहा जा रहा है कि याद करो, हालांकि वो तो उस जमाने में थे नहीं, उन लोगों ने तो देखा नहीं, फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो जवाब दिया जाएगा कि उन बनी इसराइल को तारीखी वाक़यात मालूम थे। उनको बनी इसराइल के वाक़यात, तारीखी वाक़यात मालूम थे कि फिरऔन ने हमारे साथ क्या सलूक किया था, बनी इसराइल के साथ कैसा सलूक किया था, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से गर्क फरमाया, कैसे हलाक फरमाया, ये वाक़यात उनको मालूम थे। कुतुबे तवारीख उन लोगों ने पढ़ी थी और उस तरफ उनको मुतवज्जे किया गया इस तरीके से कि याद करो। यानी वो जो वाक़यात तुम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, अपनी किताबों में तुमने पढ़ा, मुताला किया, उन वाक़यात को याद करो कि फिरऔन ने बनी इसराइल के साथ क्या किया। ये मतलब है हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना तो किसी से पढ़ा। अगर यहाँ पर कोई ये जवाब दे कि ठीक है, यहाँ पे अगर पढ़ना मुराद है तो फिर हुजूर के लिए भी पढ़ना मुराद है, तो जवाब ये दिया जाएगा कि हुजूर ने ना तो किसी से पढ़ा, ना कुतुबे तवारीख का हुजूर ने मुताला फरमाया, और ना किसी मुअर्रिख की सोहबत में हुजूर रहे, ना तालीम याफ्ता कौम में हुजूर ने परवरिश पाई। अब आपको बजुज नूरे नबूवत इल्म का जरिया क्या था? यानी नबूवत के अलावा, नूरे नबूवत के अलावा हुजूर के इल्म का और कोई जरिया नहीं कि हुजूर ने नूरे नबूवत से ही तमाम चीजों का मुशाहिदा फरमाया, तमाम चीजों को मुलाहिजा फरमाया। कुरान पाक में इरशाद हुआ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों से उनकी जानों से करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। कासिम नानोतवी ने भी तहज़ीरुन नास सफ़ा 10 में ये लिखा है इस आयत के बारे में कि अन्नबी व औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो क्या लिखा है कि इस आयत में जो औला आया है, अन्नबी व औला, तो कासिम नानोतवी ने लिखा है कि औला के माने करीब तर, औला का माना करीब तर, यानी बहुत ज्यादा करीब, करीब तर। तो आयत के माने हुए कि नबी मुसलमानों से उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। तो सबसे ज्यादा करीब हमसे हमारी जान, और जान से ज्यादा करीब नबी अलैहिस्सलाम है, और ज्यादा करीब चीज भी छुपी रहती है। जो चीज बहुत ज्यादा करीब हो वो भी नजरों से छुपी रहती है। जैसे कि हम अपने दांत को नहीं देख सकते, अपने होंठ को नहीं देख सकते, ज्यादा करीब है। तो जो चीज ज्यादा करीब होती है, बहुत ज्यादा हमसे करीब होती है, तो वो भी हमारी नजरों से छुपी रहती है। तो फरमाते हैं इस ज़ादती कुर्ब की वजह से आंख से नजर नहीं आते, हुजूर नजर नहीं आते, ये ज़ादती कुर्ब की वजह से।
नजर नहीं आते। तो यहाँ पर तंबीहन फरमाते हैं, इस जगह बाज लोग कहते हैं, यानी एतराज करते हैं कि तुम लोग तो मुकल्लिद हो और मुकल्लिद को जो है वो आयात या अहादीस से दलील लेना जायज़ नहीं है। मुकल्लिद का काम तो ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या फरमाया, उनके कौल को लो और उन पर अमल करो। तुम तो मुकल्लिद हो, फिर आयतें क्यों पेश कर रहे हो दलील में, हदीसें क्यों पेश कर रहे हो, या वो तो कौल इमाम पेश करो अगर है तो। लिहाजा तुम सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल ही पेश कर सकते हो। तो फरमाते हैं इसका जवाब चंद तरह से। एक तो ये कि आप खुद, यानी मुखालिफ से ये कहा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है कि आप खुद हाजिर व नाजिर ना होने का अकीदा रखते हो। तुम लोग हुजूर के हाजिर व नाजिर ना होने का अकीदा रखते हो, इस बारे में इमाम आज़म का कौल पेश करो कि इमाम आज़म का कौल कहाँ है। और दूसरी बात ये कि तकलीद की बहस में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, एकदम शुरू में ही अर्ज कर चुके हैं कि मसले अकायद में तकलीद नहीं होती है। अकायद के मसले में, अकीदे के मसले में तकलीद नहीं होती है, बल्कि मसाइल फिqहिया इज्तिहादिया में तकलीद होती है। जो फिqही मसाइल, जो इज्तिहादी मसाइल होते हैं, उनमें तकलीद होती है। और ये जो मसला चल रहा है ये मसले अकीदा है, अकीदे का मसला है, तो अब इसलिए इसमें तकलीद नहीं है। तीसरा जवाब ये, तीसरे ये कि सरीह आयातो अहादीस से मुकल्लिद भी इस्तिदलाल कर सकता है, हाँ उनसे मसाइल का इस्तिंबात नहीं कर सकता। यानी जो सरी आयतें हैं, अहादीस हैं, तो मुकल्लिद भी उनको जिक्र कर सकता है, उससे इस्तिदलाल दलील हासिल कर सकता है, लेकिन उनसे मसाइल अखज़ नहीं कर सकता। यानी खुद इज्तिहाद करने लगे, उससे मसाइल निकालने लगे, अमल करने लगे, ये चीज नहीं कर सकता। तहावी में है कि वमा फुहिमल अहकामु मिन नहवी ज़ाहिर वन नस्स वल मुफस्सर फलैसा मुख्तसम बिही अय बिल मुज्तहिद बल यक़दिरु अलैहिल उलमाउल आम, कि जो अहकाम जाहिर, नस, मुफस्सर से समझे जाएं वो मुज्तहिद से खास नहीं बल्कि उस पर आम उलमा कादिर हैं। यानी वो अहकाम जो बिल्कुल जाहिर है, जैसे कि रोज़ा रखो, रोज़े के रखने की फ़र्जियत जो कुरान पाक की आयत से साबित है, या नमाज पढ़ने की फ़र्जियत जो कुरान पाक की आयत से साबित है, तो ये नुसूस क़तइया है, बिल्कुल जाहिर। तो अब जो ज़ाहिरी आकाम है, तो नस, मुफस्सर, इससे अगर समझे जाए तो वो मुज्तहिद के साथ खास नहीं है बल्कि इस पर आम उलमा कादिर हैं। मुसल्लम सुबूत में है कि नीज आम आयात से दलील पकड़ना खलफो सलफ में बगैर किसी इनकार के शाए है, यानी किसी ने इनकार नहीं किया है, हर एक के नज़दीक ये जायज़ है। कुरान भी फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम ना जानते हो तो जिक्र वालों से पूछो, जानने वालों से पूछो। तो इज्तिहादी मसाइल हम नहीं जानते तो इमामों की तकलीद करते हैं, अइम्मा की तकलीद करते हैं, और सरी आयात का तर्जमा जानते हैं तो इसमें तकलीद नहीं। चौथा जवाब ये कि मसला हाजिर व नाजिर पर फुक़हाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के अक़वाल भी इंशाअल्लाह आइंदा फसलों में आ रहे हैं। देखो और गौर करो कि हाजिर व नाजिर का अकीदा ये सिर्फ इस ज़माने का, हमारा मसलके आला हज़रत वालों का ही मसला, यानी इस ज़माने का नहीं है, बल्कि गौर करो कि हाजिर व नाजिर का अकीदा ये सारे मुसलमानों का अकीदा है, और वही असल में मसलके आला हज़रत है। ये नहीं है कि इस ज़माने में आला हज़रत ने एक नया मसला खड़ा कर दिया, नहीं, बल्कि मसलके आला हज़रत वही है जो सारे मुसलमानों का अकीदा है। तो इंशाअल्लाह ये आइंदा भी साबित होगा। तो यहाँ पर ये फसल मुकम्मल हुई, चौथी फसल। इंशाअल्लाह पांचवी फसल ये अहादीस के बयान, हाजिर व नाजिर के अहादीस के बयान में इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।